लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा, और मां तेरे पसीने की हर बूंद को वो दिन चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा, और मां तेरे पसीने की हर बूंद को वो दिन चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। करूं? हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। अति महत्वपूर्ण क्लास खेल दोस्तों, स्पोर्ट्स जो है 2022 जो वार्षिकांक था हमारी क्लास का, जो बुक आई थी उसमें से बहुत चुनिंदा जो टॉपिक्स हैं मैं उठाकर आपके सामने लेकर आया हूं। इनको पढ़ने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि 2022 में जो खेल है, जो स्पोर्ट्स के जो महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं वो आपकी कॉपी में नोट हो चुके हैं। बाकी सारे दोस्तों इवेंट जो हैं वो आपकी वार्षिकांक में लिखे हुए हैं। बाकी कुछ इवेंट जो है इस क्लास में मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। बिल्कुल स्वागत है सौरभ, विकास, सचिन, नितेश, बिल्कुल सोनम, बिल्कुल सुरेंद्र, धीरज, सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिएगा, परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। और ध्यान रखना, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। देखो, मैंने आप सभी की सुविधा के लिए थोड़ा टाइम दोस्तों कम लगे, इसलिए कौन कौन से पॉइंट हम डिस्कस करने वाले वो मैंने पहले लिख दिए। इनके आंसर मैं भी लिखने वाला हूं और आप भी अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अंडर 19 दोस्तों अगर पूछूं आपसे, अंडर 19 जो वर्ल्ड कप 2022 है, ये सारा की सारा जो कंटेंट है वो करंट अफेयर्स की जो वार्षिकांक है उसमें से मैंने आपके लिया है, ठीक है। अगर बात करूं दोस्तों, अंडर 19 जो आपके क्रिकेट वर्ल्ड कप था वो कहां पर दोस्तों आयोजित हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया था। अगर पूछे आपसे कौन दोस्तों इसका विनर था, ध्यान रखिएगा, इसका जो विनर है दोस्तों आपके भारत छापना इसका विनर था। अगर पूछे किसको दोस्तों हराकर जीता था, इंग्लैंड को हराकर जो है वो भारत जीता। जहां जरूरत होगी उप विजेता की, मैं वहां पर आपको दोस्तों जो उप विजेता है वो भी लिखवाऊंगा, ठीक है। भारत दोस्तों कप्तान
कप्तान कौन थे आपके? यश धूल जो है वो इसमें कप्तान थे। ध्यान रखिएगा कहां पर हुआ? दक्षिण अफ्रीका में हुआ। जीतने वाला दोस्तों देश कौन था? अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत ने जीता। अगर पूछे दोस्तों किसको हरा के जीता? इंग्लैंड को हराकर जीता है, और यश धूल जो है वो कप्तान थे। चार बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखो, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जो है 2022 जो है ये कहां पर दोस्तों हुआ? ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड के अंदर हुआ। इसमें एक ही बात ध्यान रखना, कौन दोस्तों इसका विनर था छापेगा? ऑस्ट्रेलिया जो है वो आईसीसी दोस्तों महिला जो वर्ल्ड कप है इसका विनर जो है ऑस्ट्रेलिया रहा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 कहां हुआ? न्यूजीलैंड में हुआ। और दोस्तों पूछूं आपसे, इसका विजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया दोस्तों इसका विजेता रहा था। आगे देखिएगा, आईपीएल 2022 लिखना दोस्तों। आईपीएल जो 2022 है ये कौन से क्रम का है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में दोस्तों आईपीएल का आयोजन होने वाला है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आईपीएल दोस्तों पूछूं आपसे 2022 है ये कौन से दोस्तों क्रम का था? छापिएगा, ये 15वें क्रम का था। अगर पूछे टाइटल दोस्तों स्पॉन्सर कौन था? टाटा दोस्तों छापना आपके, ये टाइटल स्पॉन्सर था। अगर पूछूं दोस्तों कितनी टीमों ने भाग लिया था, तो ध्यान रखिएगा 2022 में 10 टीमों ने भाग लिया था। दो दोस्तों नई टीमें थी, और दो नई टीमें कौन कौन सी थी? एक तो गुजरात थी और एक छापना लखनऊ थी। कौन थी? गुजरात और लखनऊ जो है दो नई टीम थी। अगर उसको पूछूं आपसे गुजरात के कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या जो है ये गुजरात दोस्तों कप्तान थे, और लखनऊ के कौन है? केएल राहुल छापना दोस्तों ये लखनऊ के कप्तान है। सुनील शेट्टी जो है ना उनके दोस्तों दामाद जो है केएल राहुल जो है कप्तान हो गए। अब सुनना मेरी बात को, अगर पूछूं दोस्तों आपसे अगर पूछे कौन दोस्तों विनर था इसका? गुजरात जो है छापेगा, ये इसका विनर हो गया। अगर पूछे दोस्तों किसको हरा करके छापना दोस्तों, किसको हराकर छापेगा दोस्तों? राजस्थान जो है इसको हराकर छापना, गुजरात इसका विनर बन गया। अगर पूछे सर्वाधिक बार दोस्तों आईपीएल जीतने वाली टीम कौन सी है, तो छापेगा सर्वाधिक बार दोस्तों आईपीएल जीतने वाली जो टीम है वो है मुंबई इंडियंस। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं पर्पल कैप, देखो ये दोनों ही क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पर्पल दोस्तों कैप पूछूं आपसे, वो छापना यजुवेंद्र चहल। किसको मिला है? यजुवेंद्र जो चहल है दोस्तों इनको पर्पल कैप दिया गया था, और गेंदबाजी के लिए ध्यान रखिएगा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी के लिए दिया गया। अगर पूछूं आपसे ऑरेंज दोस्तों कैप किसको मिला है छापना? जोश जो बटलर है छापेगा, जोश जो बटलर हैं इनको दोस्तों ऑरेंज कैप दिया गया था, और बल्लेबाजी के लिए ध्यान रखिएगा इनको ऑरेंज कैप जो है दिया गया। आईपीएल के बारे में इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि आईपीएल कौन से क्रम का था, टाइटल दोस्तों स्पॉन्सर क्या था इसका, कितनी टीमों ने भाग लिया, कौन सी दो दोस्तों नई टीमें थी, विजेता कौन है इसका, उप विजेता कौन है, पर्पल कैप दोस्तों कौन जीता है, ऑरेंज कैप कौन जीता है, सर्वाधिक बार कौन इसका विजेता रहा था। आगे देखिएगा रणजी ट्रॉफी 2021 भाई, वैसे दोस्तों रणजी ट्रॉफी जो है 2022-23 जो चल रही है, पर अगर पूछूं आपसे 21-22 दोस्तों रखना आपके। अगर पूछे दोस्तों विजेता दोस्तों कौन है आपके, किसका दामाद था, याद करना है कि नहीं करना, मैं तुम्हें बता रहा हूं दोस्तों, एक दिन तुम भी किसी के दामाद बनोगे, पढ़ लो अभी है ना, फिर बनोगे दामाद, ठीक है। अगर पूछो दोस्तों आपसे कौन इसका विजेता दोस्तों रहा छापना, रणजी ट्रॉफी जो है ये मध्य प्रदेश ने पहली बार जीती। लिखना स्टार लगा के छापेगा, रणजी ट्रॉफी जो है वो मध्य प्रदेश ने पहली बार जीती है। अगर पूछो दोस्तों किसको हराकर उसको जीती आपके छापना, मुंबई को हराकर जो है रणजी ट्रॉफी दोस्तों पहली बार जो है वो मध्य प्रदेश ने जीत ली है। इस बात को नोट कीजिएगा, ठीक है। रणजी ट्रॉफी पहली बार दोस्तों किसने जीती? आपके मध्य प्रदेश ने जीती है, पहली बार जीती है, ये आपको ध्यान रखना है। रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन बना है? T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 पूछूं आपसे, पहली बात तो कहां पर दोस्तों इसका आयोजन हुआ? ऑस्ट्रेलिया में छापेगा, ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों इसका आयोजन जो है किया गया। अगर पूछूं आपसे कौन इसको दोस्तों जीतने वाली टीम है आपके छापना, अरे याद करो दोस्तों इंग्लैंड जीता था इसको, किसको हराकर दोस्तों जीता था? आपके पाकिस्तान नल्ला को दोस्तों हराकर जो है वो इंग्लैंड जीत गया। तो ध्यान रखिएगा कहां पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों हुआ। ध्यान रखिएगा कौन इसका दोस्तों विनर रहा, तो ध्यान रखना इंग्लैंड इसका विनर रहा। अगर पूछूं दोस्तों किसको हराकर जीता आपके इंग्लैंड जो है वो नल्ला पाकिस्तान
पाकिस्तान को हराकर जो है वो जीता था आपके T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022। ठीक है, आगे देखो हॉकी वर्ल्ड कप सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों अभी इसका आयोजन चल रहा है और कमाल की बात है जब हम पढ़ रहे हैं ना दोस्तों उस समय भारत का मैच भी चल रहा है। सुनो, हॉकी जो वर्ल्ड कप है 2023 जो है कहां पर दोस्तों आयोजन हो रहा है, छापना भारत में इसका आयोजन जो है हो रहा है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे भारत में राज्य कौन सा हो गया, उड़ीसा दोस्तों राज्य हो गया। अगर पूछूं आपसे उड़ीसा दोस्तों ये कौन से दोस्तों आपके शहर हो गए दोस्तों, छापना उड़ीसा में एक तो भुवनेश्वर शहर हो गया और एक छापेगा राउरकेला। कौन सा हो गया दोस्तों, भुवनेश्वर और राउरकेला जो है इन दो शहरों में इसका आयोजन हो रहा है। अगर आपसे पूछ ले कि राउरकेला दोस्तों यहां पर जो है एक स्टेडियम बनाया गया था, बिरसा मुंडा स्टेडियम, जो कि हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम था। और इंडिया का दोस्तों पूछे आपसे, भारत का जो पहला मैच दोस्तों हुआ था इंडिया वर्सेस छापना स्पेन जो है वो भारत का पहला मैच हुआ था। इसमें भारत दोस्तों क्या रहा था, इसमें भारत जो है विजेता रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कभी आपसे पूछ ले हॉकी वर्ल्ड कप जो है कहां दोस्तों भारत में आयोजित हुआ है, उड़ीसा दोस्तों लिखना आपके भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजन हो रहा है इसका। और राउरकेला दोस्तों यहां पर हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है वो बनाया गया है। आगे सुनो, विश्व कुश्ती जो चैंपियनशिप है 2022 पूछूं आपसे, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है, देखो स्टार लगाना ये कभी कभी आपसे पूछता है कहां पर इसका आयोजन हुआ। तो ध्यान रखिएगा, जो विश्व कुश्ती दोस्तों चैंपियनशिप है इसका जो आयोजन दोस्तों पूछूं आपसे ये हुआ सर्बिया में। कहां पर हुआ दोस्तों, सर्बिया जो आपके दोस्तों बेलग्रेड स्थान है यहां पर इसका आयोजन जो है किया गया। पहला स्थान किसका आया, अमेरिका का इसमें पहला स्थान आया। ठीक है, अगर पूछूं आपसे भारत दोस्तों, छापना भारत की तरफ से विनेश जो फोगाट हैं, विनेश फोगाट जो हैं ये दोस्तों इसमें कांस्य पदक विजेता रही हैं। और बजरंग जो पूनिया दोस्तों ये भी इसमें छापना आपके कांस्य पदक विजेता रही हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि दोस्तों कुश्ती जो है आपके कुश्ती के जो हमारे बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो कभी दोस्तों हमारे लिए पदक लेकर आए थे और भविष्य में भी पदक लेकर आएंगे, आज वो धरने पर बैठे हैं दोस्तों। अपना जो उनका जो संघ कुश्ती जो संघ का जो अध्यक्ष है उसके खिलाफ दोस्तों बहुत सारे आरोप जो हैं वो महिला कुश्ती खिलाड़ियों ने लगाए। अगर वो आरोप ठीक है तो सरकार को दोस्तों सख्त एक्शन लेना चाहिए। और महिला जो खिलाड़ी है, सोचिए दोस्तों एक बच्ची को अगर जो एक पिता जो है वो खेल में दोस्तों भेजने से पहले संकोच करेगा, उसके मन में डर होगा, तो बच्ची दोस्तों कैसे पदक लेकर आएगी, आप सोच के बताइए। तो अगर सरकार को लगता है अगर दोस्तों ये बात बिल्कुल ठीक है जो आपके हमारे खिलाड़ियों ने उठाई है तो पक्का सरकार को सख्त एक्शन जो है वो लेना चाहिए। ठीक है, विनेश फोगाट जो है कांस्य पदक विजेता है और बजरंग दोस्तों पूनिया जो है वो भी कांस्य पदक विजेता है। पर ध्यान रखिएगा, अगर पूछूं आपसे कहां दोस्तों इसका आयोजन हुआ, सर्बिया दोस्तों बेलग्रेड जो है यहां पर इसका आयोजन किया गया है। 44वां शतरंज जो ओलंपियाड है, अगर पूछे आपसे 44 दोस्तों शतरंज जो ओलंपियाड है ये कहां पर दोस्तों आयोजन हुआ, छापना इसका जो आयोजन है वो चेन्नई के अंदर हुआ। स्टार लगा के लिखना, चेन्नई दोस्तों लिखिएगा स्टार लगा के। पहला इसका जो आयोजन है दोस्तों वो होने वाला था मास्को के अंदर का, मास्को में होना था। फिर दोस्तों जो इसका जो आयोजन है वो चेन्नई के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया। अगर पूछूं इसका शुभंकर दोस्तों छापेगा, इसका जो शुभंकर है वो थंबी जो है दोस्तों इसका शुभंकर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछूं दोस्तों विजेता कौन रहा इसमें, ओपन कैटेगरी में छापेगा उज्बेकिस्तान जो है वो इसमें विजेता रहा। तो पहला क्वेश्चन हो गया 44वां शतरंज जो ओलंपियाड है कहां पर हुआ, चेन्नई में दोस्तों हुआ है। अगर पूछे आपसे शुभंकर कौन इसका, थंबी इसका शुभंकर है। अरे तुम इस क्लास को पढ़ लो, अपनी परीक्षा हो ना जब चेक करना, ये क्लास खेल का सवाल परीक्षा में पूछेगा और 2022 के जो भी महत्वपूर्ण खेल हो सकते हैं वो मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। आगे देखिए, थॉमस कप और उबेर कप, आप निश्चित मानना 100% जो है ये सवाल आपकी परीक्षा
परीक्षा में वो आपसे पूछ सकता है। देखो थॉमस कप पूछूं या फिर उबेर कप पूछूं आपसे, दोनों ही दोस्तों जो कप जो है इनका संबंध छापना किससे है, इनका संबंध जो है वो बैडमिंटन से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थॉमस कप दोस्तों छापना ये मेल का दोस्तों बैडमिंटन टूर्नामेंट है और उबेर कप जो है ये फीमेल का दोस्तों बैडमिंटन टूर्नामेंट है। ठीक है, पर दोनों का संबंध किससे है, दोनों का संबंध आपके बैडमिंटन से है। अगर पूछूं आपसे थॉमस का दोस्तों इसका विजेता कौन बना छापना, भारत जो है वो इसका विजेता बन गया और इंडिया ने दोस्तों किसको हरा दिया, इंडोनेशिया को हरा दिया। तो ध्यान रखिएगा भारत जो है पहली बार दोस्तों किसका विजेता बना है, पहली बार जो है भारत दोस्तों इंडिया का विजेता बन गया। इंडिया ने किसको, इंडोनेशिया को हरा करके थॉमस कप बैडमिंटन का जीत लिया। अगर पूछे दोस्तों आपसे उबेर कप जो है इसका दोस्तों विजेता कौन बना छापना, इसका जो विजेता है वो साउथ दोस्तों कोरिया बना है और किसको हराकर दोस्तों बना है छापना, ये किसको हराकर बना है, चीन को हराकर जो है वो साउथ कोरिया विजेता बन गया। ठीक है, यहां पर जीतने वाला कौन, इंडिया है, यहां पर हारने वाला कौन, इंडोनेशिया है। यहां दोस्तों जीतने वाला कौन है, आपके साउथ कोरिया है। यहां पर हारने वाला कौन है, चीन दोस्तों यहां पर हारने वाला है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है। अगर परीक्षा में आपसे इंग्लैंड वाला पूछे तो ध्यान रखिएगा, अगर दोस्तों पूछूं आपसे इंग्लैंड वाले को किसने जीता है, विक्टर एक्सेल्सन। ध्यान रखिएगा इंग्लैंड दोस्तों पूछे आपसे विक्टर एक्सेल्सन, आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे उप विजेता दोस्तों कौन है आपके, कौन दोस्तों, विक्टर एक्सेल्सन ने किसको हराया था छापना, लक्ष्य सेन को हराया था। देखो परीक्षा में जो है वो इस सवाल का आपसे दोस्तों जो आपके उप विजेता है ना वो परीक्षा वाला पूछ सकता है। ऑल इंग्लैंड दोस्तों पूछो, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है जीतने वाला दोस्तों कौन है, आपके विक्टर एक्सेल्सन है। हारने वाला उप विजेता दोस्तों पूछो आपसे कौन है, वो लक्ष्य सेन है। लेकिन अगर आपसे कभी पूछ ले परीक्षा में दोस्तों ऑल इंडिया, क्या पूछे आपसे, ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है इसका दोस्तों विनर कौन है छापना, इसका जो विनर है ध्यान रखिएगा वो है लक्ष्य सेन। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, मैंने आपको बार बार बताई भी है, फिर आपको एक बार बता रहा हूं सुन लेना। अगर पूछे ऑल इंग्लैंड ओपन जो बैडमिंटन है उसका दोस्तों विजेता जो है वो विक्टर एक्सेल्सन। अगर पूछूं आपसे किसको हराकर बनाए, लक्ष्य सेन को हराकर बनाए। ऑल दोस्तों इंडिया जो है छापेगा उसका जो विनर है वो लक्ष्य सेन है। आगे देखिएगा संतोष ट्रॉफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे संतोष ट्रॉफी दोस्तों पहली बात तो कौन से खेल की है, फुटबॉल की है। ध्यान रखिएगा संतोष ट्रॉफी ये क्यों महत्वपूर्ण दोस्तों, क्योंकि इस बार जो है इसका क्रम कौन सा है, 75 है। और वैसे भी आपको ध्यान है अमृत महोत्सव 75 का दोस्तों आंकड़ा चल रहा है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई साहब संतोष जो ट्रॉफी है ये 75 दोस्तों नंबर का है, अगर मैं पूछूं आपसे कौन दोस्तों इसका विनर रहा तो ध्यान रखिएगा इसका जो विनर है वो केरल दोस्तों इसका विनर रहा था। अगर पूछूं कहां दोस्तों होती है, केरल में ही होती है और किसको हरा करके, पश्चिम बंगाल को हराकर। ध्यान रखिएगा संतोष ट्रॉफी का जो विनर है वो केरल रहा है। ठीक है, तो 75वें नंबर की है, फुटबॉल की ट्रॉफी है, केरल इसका विनर है, पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है और केरल में इसका आयोजन हुआ संतोष ट्रॉफी 2022 का। डूरंड दोस्तों कब पूछूं आपसे, ये भी छापना किसका है, ये भी दोस्तों फुटबॉल का है। एशिया का सबसे पुराना अगर पूछे आपसे फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है, वो है डूरंड कप है। कौन से दोस्तों नंबर का है, 131वें नंबर का है, मतलब कि 131वें नंबर का डूरंड कप जो है वो अभी दोस्तों हाल ही में आयोजित हुआ। अगर पूछूं कौन दोस्तों इसका विनर हो गया छापेगा, मंगलुरु जो है वो पहली बार इसका विनर हो गया है और किसको हराकर दोस्तों, मुंबई को हराकर जो है बंगलुरु जीत चुका है। तो डूरंड कप फुटबॉल का है, 131 नंबर का है, बंगलुरु दोस्तों विजेता बना है और मुंबई को हरा के छापेगा बंगलुरु जो है इसका विजेता बन गया है। अगर पूछे फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप, लिख लो परीक्षा के लिए छपने वाला प्रश्न दोस्तों, या तो फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप। देखो एक बात बताओ, परीक्षा वाले के पास दो सवाल होंगे, या तो फीफा वर्ल्ड कप पूछ लेगा आपसे या फिर दोस्तों फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप पूछेगा। फीफा वर्ल्ड कप का भारत से कोई लेना देना नहीं है, पर फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप भारत में हुआ है। अब एक बात बताओ मुझे, जो चीज भारत में हुई है उसको परीक्षा वाला पूछ सकता है आपसे, तो लिखना। अगर पूछे दोस्तों फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप जो है वो भारत के अंदर हुआ है,
है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे इसका शुभंकर दोस्तों ईवा इसका शुभंकर है, ये भी आपको नोट करना है। अगर पूछूं कौन दोस्तों इसका विनर हो गया छापेगा, स्पेन जो है वो इसका विनर हो गया है। किसको दोस्तों हराकर हुआ है, कोलंबिया छापेगा, कोलंबिया को हराकर जो है वो स्पेन इसका विनर बन गया है। 4 क्वेश्चन नोट करना, कहां पर हुआ, भारत में हुआ। शुभंकर पूछे आपसे ईवा इसका शुभंकर है, कौन दोस्तों विनर हो गया, स्पेन इसका विनर हो गया। किसको हराकर जीता है, कोलंबिया को दोस्तों हराकर जो है वो स्पेन ने जीत लिया। 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखो 22वां फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है इंपॉर्टेंट सवाल है। आप सभी समझ सकते हैं कि ये आपकी परीक्षा के लिए शायद खेल के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण सवाल होगा। 22वां फीफा वर्ल्ड कप, सुनना मेरी बात को, अगर आपसे पूछे 22वां जो फीफा वर्ल्ड कप है, पहली बात तो दोस्तों कौन से क्रम का हो गया, ये 22वें क्रम का हो गया। कुल कितनी दोस्तों टीम पूछी आपसे, जो अगर पूछे दोस्तों कुल दोस्तों टीम दोस्तों कितनी आपके, कुल टीम जो है इसमें 32 टीम जो है कुल टीम इसके अंदर खेली थी। कितनी दोस्तों, 32 टीम इसमें खेली थी। अगर पूछे आपसे शुभंकर दोस्तों क्या था इसका छापना, लाइव जो है वो इसका शुभंकर था, ये आपको ध्यान रखना है। कहां पर इसका आयोजन हुआ, कतर दोस्तों नोट करना, आपके कतर जो देश है यहां पर इसका आयोजन किया गया। तो 22वें क्रम का है, 32 कुल टीमें थी, इसमें लाइव इसका शुभंकर हो गया। कहां दोस्तों आयोजन होता है छापना, ये जो है आपके कतर में इसका आयोजन किया गया। कौन इसका विनर दोस्तों रहा छापेगा, अर्जेंटीना जो है वो इसका विनर रही छापेगा। अर्जेंटीना जो है ये इसका विनर रही है। किसको दोस्तों हराकर जीता है, फ्रांस को हराकर छापेगा, अर्जेंटीना ने इसको जीत लिया है। अगर पूछे आपसे ट्रॉफी का जो अनावरण है वो करने वाली दोस्तों पहली ग्लोबल स्टार कौन है, वो छापना आपके दीपिका पादुकोण है। कौन है, दीपिका दोस्तों पादुकोण जो है नोट कीजिएगा। ट्रॉफी का दोस्तों जो अनावरण है वो करने वाली कौन, आपके दीपिका पादुकोण है। इस सवाल को भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे गोल्डन दोस्तों बॉल जो है वो किसको दिया गया, वो दिया गया लियोनेल मेसी। किसको मिला है, लियोनेल दोस्तों मेसी को मिला है। और ध्यान रखना इनकी टीम का नाम क्या है, अर्जेंटीना इनकी टीम का है। गोल्डन दोस्तों बूट छापना आपके सर्वाधिक जो गोल करने वाले खिलाड़ी हैं, सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी, उनका दोस्तों नाम क्या है आपके, वो है एम्बापे। कौन दोस्तों, एम्बापे जो है छापेगा, इनको दिया गया है। ये फ्रांस के दोस्तों खिलाड़ी हैं और इन्होंने आपके फीफा वर्ल्ड कप में 8 गोल किए थे। फिर सुनना मेरी बात को, अगर पूछे आपसे कौन से क्रम का है, 22वें क्रम का है, ठीक है। कुल टीम आपके 32 टीम थी। शुभंकर जो है लाइव था इसका, कहां पर, कतर में आयोजन होता है। विजेता दोस्तों कौन बनता है, अर्जेंटीना इसका विजेता बना। कौन दोस्तों इसको हरा करके, अर्जेंटीना फ्रांस को हराकर विजेता बनता है। ट्रॉफी का अनावरण करने वाली पहले ग्लोबल स्टार दीपिका पादुकोण है। गोल्डन दोस्तों बॉल छापेगा, लियोनेल मेसी को मिला है। गोल्डन दोस्तों बूट पूछूं आपसे, वो मिला एम्बापे को। 8 गोल इन्होंने किए थे और ये फ्रांस के रहने वाले, आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि जो 23वें नंबर का जो फीफा दोस्तों वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहां पर दोस्तों होने वाला है, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है वहां पर होने वाला है, जिसमें अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया दोस्तों और मैक्सिको हो गया। इन तीनों देशों के अंदर छापेगा फीफा वर्ल्ड कप जो 23वां नंबर वाला है वो यहां पर आयोजित होगा। टेनिस ग्रैंड स्लैम अगर पूछे आपसे, टेनिस दोस्तों ग्रैंड स्लैम जो है, स्टार लगाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेनिस ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं, आप सभी को याद होगा। टेनिस दोस्तों ग्रैंड स्लैम जो है सर्वाधिक बार जो फीफा वर्ल्ड कप है, अगर पूछे आपसे सर्वाधिक बार दोस्तों कौन इसका विनर रहा है छापेगा, ब्राजील जो है वो 5 बार इसका विनर रही है। सर्वाधिक बार जो है ब्राजील इसको जीत चुका है। अब सुनना मेरी बात को, टेनिस ग्रैंड स्लैम दोस्तों पूछूं आपसे, शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन से, अंत कहां होता है, अमेरिकन दोस्तों ओपन जो है यहां पर इसका अंत होता है। शुरुआत कहां से होती है, ऑस्ट्रेलियन ओपन से, अंत कहां होता है, अमेरिकन दोस्तों ओपन में अंत होता है। अगर पूछूं आपसे ऑस्ट्रेलियन जो ओपन है, ध्यान रखिएगा इसमें दोस्तों पूछे आपसे मेल में कौन दोस्तों विनर था, आपके छापेगा मेल में जो है वो राफेल जो नडाल है वो इसका विनर था, स्पेन का रहने वाला था। अगर पूछे दोस्तों आपसे फीमेल का दोस्तों विनर कौन है छापना, एस्ले जो बार्टी थी वो फीमेल दोस्तों विनर थी आपके, और ये रहने वाली थी ऑस्ट्रेलिया की। इन्होंने हाल ही में क्या ले लिया, इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। आगे सुनिएगा, अगर पूछे आपसे फ्रेंच दोस्तों ओपन जो है इसका मेल में दोस्तों विनर कौन था, राफेल नडाल छापेगा, राफेल जो नडाल है वो इसका मेल में विनर
विनर था। अगर पूछूं दोस्तों आपसे फीमेल में दोस्तों कौन विनर थी इसके छापना, फीमेल में जो है दोस्तों आपके ईगा जो स्वेटेक है वो इसकी फीमेल में विनर थी और कहां की रहने वाली है, पोलैंड की दोस्तों रहने वाली है। अगर आपसे पूछ ले विंबलडन दोस्तों आपके विजेता कौन रहा है छापना, नोवाक जो जोकोविक है, नोवाक जोकोविक छापेगा वो विंबलडन दोस्तों विनर रहा है। कहां के रहने वाले थे, सर्बिया के दोस्तों ये रहने वाले थे। अगर पूछे दोस्तों आपसे फीमेल में कौन रहा है, रेबेकिना छापना फीमेल में दोस्तों विनर रही है। कहां की रहने वाली है, कजाकिस्तान की ये रहने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले अमेरिकन दोस्तों जो ओपन है जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, छापिएगा कार्लोस जो अलकराज है, ये अलग से नाम है इसलिए ध्यान रखिएगा। कार्लोस दोस्तों अलकराज जो है स्पेन के रहने वाले हैं, वो इसमें मेल में दोस्तों विनर रहते हैं और फीमेल में छापेगा ईगा जो स्वेटेक है वो दोस्तों आपके फीमेल में विनर रहती है। माना कि दोस्तों मैं आपको इनको लगभग 5000 बार पढ़ा चुका हूंगा, पर परीक्षा ध्यान रखना आप सभी, ये परीक्षा में आपसे बार बार पूछा जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और दोस्तों आपके अमेरिकन ओपन, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछो ऑस्ट्रेलियन जो ओपन है राफेल नडाल, एशले बार्टी दोस्तों, अगर पूछे फ्रेंच ओपन राफेल नडाल, ईगा स्वेटेक है, विंबलडन दोस्तों नोट करना आपके नोवाक जोकोविक, रेबेकिना है दोस्तों और अमेरिकन ओपन छापना कार्लोस अलकराज और ईगा स्वेटेक है। अगर आपसे पूछ ले फ्रेंच ओपन जो है कहां दोस्तों होता है छापना, क्ले कोर्ट पर नोट कीजिएगा, क्ले दोस्तों कोर्ट जो है यहां पर फ्रेंच ओपन होता है। अगर पूछूं आपसे सबसे दोस्तों पुराना कौन सा है, सबसे पुराना दोस्तों नोट कीजिएगा विंबलडन जो है ये सबसे पुराना है। अगर पूछे आपसे सर्वाधिक दोस्तों ग्रैंड स्लैम जो है कौन जीत चुका है, छापेगा राफेल जो नडाल है वो 22 बार दोस्तों ग्रैंड स्लैम जीत चुका है, जो कि अब तक का सर्वाधिक है। आगे देखिएगा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप दोस्तों 2022 जो है ये कहां पर आयोजित होती है, अमेरिका में दोस्तों इसका आयोजन होता है। अगर पूछो कौन दोस्तों इसमें गोल्ड जीतता है, छापना एंडरसन दोस्तों इसमें गोल्ड जीतता है और सिल्वर कौन जीतता है, छापेगा नीरज चोपड़ा जो है वो इसमें सिल्वर मेडल जीतते हैं। देखो नीरज चोपड़ा की दोस्तों बात आएगी तो नोट कर लेना। अगर पूछे आपसे कुर्ताने दोस्तों जो गेम्स हैं उसमें गोल्ड जीतने वाले कौन थे, वो थे नीरज चोपड़ा। डायमंड दोस्तों जो लीग है छापेगा, डायमंड दोस्तों लीग में गोल्ड जीतने वाले कौन थे, वो छापेगा नीरज चोपड़ा है। तो नोट करना। अगर पूछे आपसे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां पर होती है, अमेरिका में होती है। गोल्ड जीतने वाले कौन थे, एंडरसन दोस्तों गोल्ड जीतने वाले। सिल्वर जीतने वाला कौन था, नीरज चोपड़ा जो है अपने सिल्वर जीतने वाले। पर ध्यान रखना कुर्ताने गेम्स में और डायमंड दोस्तों लीग के अंदर जो है नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है, 2022 में गोल्ड मेडल जीत लिया है। आगे देखिएगा महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप, दो बातें ध्यान रखिएगा। महिला दोस्तों विश्व बॉक्सिंग जो चैंपियनशिप है इसका जो आयोजन है वो कहां पर होता है, इस्तांबुल दोस्तों तुर्की जो है यहां पर इसका आयोजन जो है किया गया। अगर पूछूं आपसे इसमें विजेता दोस्तों कौन रही है, अरे याद करो निखत चोपड़ा दोस्तों, लिखना आपके निखत दोस्तों, आपके निखत जो जरीन है लिखिएगा, निखत दोस्तों जरीन जो है वो इसमें विजेता रही है महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। नोट करना दोस्तों इस्तांबुल तुर्की में इसका आयोजन होता है। निखत जरीन जो है वो छापना महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है इसमें विजेता रही है। इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। निखत जरीन का संबंध कौन से खेल से दोस्तों, बॉक्सिंग जो खेल है इससे संबंधित है। आगे देखो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 है। अगर आपसे पूछे खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है कौन से दोस्तों नंबर के थे, आपके चौथे नंबर के थे। कहां पर दोस्तों इनका आयोजन होता है, पंचकुला छापना हरियाणा में दोस्तों इनका आयोजन किया गया। अगर पूछे पहला स्थान किसका, हरियाणा का इसमें पदक तालिका में पहला स्थान था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यूथ गेम्स चौथे नंबर के थे, कहां दोस्तों, पंचकुला हरियाणा में इसका आयोजन होता है और हरियाणा जो है इसमें पहले स्थान पर था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स है इनका जो आयोजन है दोस्तों छापना, अगर पूछूं आपसे ये सेकंड दोस्तों क्रम के थे। अगर पूछे कहां इनका आयोजन होता है, कर्नाटक दोस्तों बंगलुरु में इनका आयोजन होता है और जैन यूनिवर्सिटी जो है छापेगा, जैन जो यूनिवर्सिटी है वो इसमें पहले स्थान पर रहती है। फिर सुनना दोस्तों, अगर पूछे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स सेकंड नंबर के थे, कर्नाटक में दोस्तों आयोजन होता है,
चैन यूनिवर्सिटी जो है वो इसमें दोस्तों पहले स्थान पे थी। अगर पूछे आपसे अगला जो आयोजन है वो कहां पर होगा, यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश में होंगे और यूथ जो गेम्स है वो छापना कहां पर होंगे, मध्य प्रदेश में इनका आयोजन होने वाला है। अगर आपसे पूछूं तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स है वो उत्तर प्रदेश में होगा और फिफ्थ दोस्तों यूथ गेम्स जो है वो मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाला है। राजीव गांधी ग्रामीण दोस्तों पूछूं आपसे, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो खेल है ये कहां दोस्तों आयोजित हुए, छापना राजस्थान में इनका जो आयोजन है वो किया गया। कहां पर किया गया, राजस्थान में इनका आयोजन किया गया। अगर पूछे शुभंकर दोस्तों कौन थे आपके, शेरू जो है वो इसके शुभंकर थे, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों खेल जो है कितने खेल इसमें शामिल होते हैं, 6 खेल जो है इसमें शामिल होते हैं। तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो खेल है राजस्थान में आयोजन होता है, शुभंकर इसका शेरू था और नोट करना 6 दोस्तों इसके अंदर जो है खेलों का आयोजन किया गया है। अगला देखो 36वां राष्ट्रीय खेल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों नोट कीजिएगा। 36वां जो राष्ट्रीय खेल है, पहली बात तो ये कौन से नंबर का था, ध्यान रखिएगा 36वें नंबर का था, इसको भी इंपॉर्टेंट लगाना। कौन से नंबर का था, 36वें नंबर का था। अगर पूछूं आपसे कहां दोस्तों आयोजन होता है, छापना गुजरात के 6 शहरों में इसका आयोजन किया गया। कहां पर, गुजरात के जो 6 शहर थे यहां इसका आयोजन होता है 36वें राष्ट्रीय खेल का। अगर पूछूं आपसे शुभंकर दोस्तों क्या है इसका, सावज जो है ये इसका शुभंकर है, ये आपको ध्यान रखना है। अपनी खोपड़ी को एक बार घुमा के देखिएगा, राजीव गांधी ओलंपिक खेल का शुभंकर दोस्तों वो आपके शेरू था। मैंने आपसे कहा इससे पहले दोस्तों नोट करना, आपके कॉमनवेल्थ जो गेम्स है उसका शुभंकर क्या होगा, पेरी द बुल जो है उसका शुभंकर होने वाला है। 44वां शतरंज दोस्तों ओलंपियाड जो है इसका शुभंकर था थम्बी। अगर पूछूं आपसे भाई साहब कि जो फीफा दोस्तों वर्ल्ड कप जो है उसका शुभंकर था लाइव। अगर पूछे आपसे फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप जो है उसका शुभंकर दोस्तों ईबा जो है वो उसका शुभंकर था। आगे सुनिएगा, अगर पूछे दोस्तों आपसे टॉप पर कौन है, सर्विसेज जो स्पोर्ट्स बोर्ड है वो इसमें टॉप पर है, 128 पदक जो है वो इन्होंने जीते थे। अगर कभी आपसे पूछ ले 37वां दोस्तों नंबर जो है वो कहां पर आयोजन होगा, छापेगा गोवा में इसका आयोजन जो है होने वाला है। 36 दोस्तों कहां पर है, 36वां गुजरात में हुआ, 6 शहरों में हुआ। 37वां कहां होगा, गोवा में होगा 37वां, ध्यान रखिएगा। अगर पूछो शीर्ष दोस्तों कौन है आपके, सर्विसेज जो स्पोर्ट्स बोर्ड है ये 128 में पदक के साथ में इसमें दोस्तों शीर्ष पर है। आगे देखो प्रो कबड्डी लीग सीजन जो 9 है, देखो सीजन 9 भी इंपॉर्टेंट है और सीजन 8 भी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछूं आपसे पिछला वाला दोस्तों सीजन जो है वो जीतने वाली कौन थी, दबंग दिल्ली छापेगा। पिछला जो सीजन है वो दबंग दिल्ली ने जीत लिया। अगर पूछूं आपसे हाल ही में दोस्तों जो आयोजन हुआ है इसका दोस्तों विनर कौन है, छापना जयपुर दोस्तों पिंक पैंथर जो है, जयपुर जो पिंक पैंथर है छापेगा वो इसका विनर्स हो गया। तो नोट करना आपके नवा सीजन दोस्तों कौन जीता है, आपके जयपुर पिंक पैंथर जीता है। अगर पूछे 8वां जो सीजन है वो कौन दोस्तों विनर रहा, आपके दबंग दिल्ली जो है वो 8वें सीजन का विनर रहा। आपके सारे कमेंट मुझे दिख रहे हैं, आप चिंता मत करो, आप जो भी कमेंट कर रहे हो ना इस समय दबंग दिल्ली जो भी जयपुर राजस्थान पिंक पैंथर जो भी कर रहे हो सब दिख रहे हो, पर मेरा ध्यान इस समय अभी इस क्लास को पूरा करने में। भविष्य में जब आप देखोगे ना इस क्लास को तो आपको लगना चाहिए काम की बात हुई थी, इसलिए थोड़ा इधर देख रहा हूं ना। बाकी आपके सारे कमेंट दिख रहे हैं, चिंता मत कीजिएगा। अभिषेक पवार भी लिख रहा है, जिसके मन में आ रही है वो लिख रहा है ना। जयपुर ने किसको हराकर दोस्तों जीता है, आपके पुनेरी जो पलटन दोस्तों लिखिएगा, पुनेरी जो पलटन है इनको हराकर जो है जीत गया। आगे देखिएगा कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, ये 2022 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स का। कॉमनवेल्थ गेम्स जो है 2022 आपको 2023 में भी परेशान करेगा, 24 में भी परेशान करेगा, 25 में भी परेशान करने वाला है। जब तक अगला नहीं होगा तब तक आपको ये परेशान जो है करने वाला है, ठीक है। देखो अगर दोस्तों पूछूं आपसे कॉमनवेल्थ जो गेम्स है ये 2022 में कौन से दोस्तों क्रम का था, छापना ये
22वें क्रम का था। कौन सा? 22वें क्रम का। ठीक है, कहां पर दोस्तों आयोजन होता है? बर्मिंघम में जो है इसका आयोजन होता है, बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, अगर पूछे शुभंकर दोस्तों कौन था इसका, पेरी द बुल जो है, पेरी द बुल छापेगा, ये इसका शुभंकर था। अगर पूछूं दोस्तों आपसे पहला स्थान किसका इसमें, ऑस्ट्रेलिया छापेगा, पहला स्थान जो है पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया का हो गया। अगर पूछो दोस्तों भारत जो है कौन से स्थान पर है, भारत इसमें 4th रैंक पर था। अगर पूछो दोस्तों भारत के कुल पदक कितने थे, 61 दोस्तों कुल पदक थे, जिसमें से 22 जो है गोल्ड मेडल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 22 गोल्ड मेडल भी ध्यान रखिएगा, 61 दोस्तों पदक जो है ये भी ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछूं आपसे दोस्तों उद्घाटन जो कार्यक्रम है उसमें ध्वजवाहक कौन थी, पीवी सिंधु दोस्तों, बैडमिंटन की खिलाड़ी है, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ दोस्तों छापना आपके मनप्रीत जो सिंह है, ये भी दोस्तों आपके इसमें शामिल थे, ये हॉकी के खिलाड़ी हैं मनप्रीत सिंह। तो पीवी सिंधु, मनप्रीत सिंह जो है वो उद्घाटन जो कार्यक्रम था उसमें ध्वजवाहक थे। अगर आपसे पूछ ले समापन दोस्तों जो कार्यक्रम है उसमें ध्वजवाहक कौन थे, शरद कमल छापना, शरद कमल दोस्तों किसके खिलाड़ी आपके, ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी, ध्यान रखिएगा। और निखत जरीन जो है, जो कि दोस्तों किसके खिलाड़ी हैं आपके, बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं, ये समापन कार्यक्रम में शामिल थे। ये चारों नाम आपको ध्यान रखने हैं, पर इन चारों नामों में शरद कमल आपको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे शरद कमल। और ध्यान रखना कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सर्वाधिक पदक जीतने वाले कौन दोस्तों, सर्वाधिक पदक जीतने वाले थे शरद कमल, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछूं आपसे 23वां जो कॉमनवेल्थ गेम्स है 2026 में जो होने वाला है, ये कहां दोस्तों होगा, छापेगा, इसका जो आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। और पहला दोस्तों जो कॉमनवेल्थ गेम्स था जो 1930 में आयोजन हुआ था, इसका जो आयोजन है छापेगा वो हैमिल्टन दोस्तों, लिखना आपके हैमिल्टन कनाडा के अंदर जो है पहला कॉमनवेल्थ जो गेम्स है 1930 के अंदर जो है हैमिल्टन कनाडा में इसका आयोजन किया गया। ये आपके सारे दोस्तों गेम्स थे। एक बच्चा बार बार कमेंट कर रहा है, और डूरंड जो कप है उसको देख लीजिए, क्या देख लूँ उसमें, बता दीजिए आप। डूरंड कप को 131वां नंबर का है, फुटबॉल का है, बंगलुरु जीतने वाली टीम है, मुंबई उपविजेता रहा। क्या हुआ इसमें, कोई समस्या है इसमें, डूरंड कप में कोई समस्या है तो बताओ मुझे। बार बार कमेंट कर रहा है एक बच्चा, कोई समस्या हो तो बताओ, वरना फिर आगे बढ़े। आपको कोई समस्या लग रही है इसमें? डूरंड कप में क्रम 131 हो गया, फुटबॉल हो गया, विनर इसका बंगलुरु हो गया, उप विजेता इसका मुंबई हो गया, एकदम ठीक ठाक तो है। क्या समस्या हुई बताओ इसमें? डूरंड कप में बताओ, प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? रे डोपा, कहाँ प्लासी का युद्ध घुमा रहा है इसमें? इसमें कोई समस्या लग रही है आपको? मुझे तो नहीं लगी इसमें समस्या। बाकी बताओ क्या चेक करो इसमें, मुझे तो ठीक ठाक लग रहा है ये। कमेंट करने से पहले आप देख भी लिया करो, हो सकता है वो तो मैंने बढ़िया बीच में नहीं देखा आपका, वरना आप तो समस्या खड़ी कर देते, 2 मिनट खराब कर देते ना आप यहाँ पे। अभी रुको आप, डूरंड कब आपका चेक कर लेते हैं, पर मुझे तो कोई समस्या नजर नहीं आ रही है इसमें। बाकी आपकी मर्जी है, एक बार चेक कर लेता हूँ। और बताओ कोई समस्या हो तो आपकी इसमें। थॉमस कप तो ठीक है ना, जबरदस्ती कमेंट मत करो। सुबह वाली क्लास ट्रेंडिंग में, बहुत बहुत आभार आपका। कल भी ऐसी क्लास होने वाली है ना, चिंता मत कीजिए। अंडर 19 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में हुआ था, मैंने क्या लिखवा दिया? अच्छा, इसको वाई वेस्ट इंडीज लिख लेना ना। अंडर 19 जो वर्ल्ड कप है वो वेस्ट इंडीज में हुआ था, 14वें क्रम का था ना, एकदम ठीक बात है, इसको ठीक कर लेना। अंडर 19 जो वर्ल्ड कप है ये एकदम ठीक हो गया है, वेस्ट इंडीज में हुआ था, विजेता इसका भारत रहा था, इंग्लैंड इसका उपविजेता रहा है, यश धूल कप्तान थे इसके, 14वें नंबर का था अंडर 19 वर्ल्ड कप, ठीक है ना।
हाँ ये वाली गलती हो गई है, एकदम ठीक बात है, ठीक है, ये वाली गलती है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ आपसे। बहुत सारे फैक्ट होते हैं ना, देखो आप कितने सारे फैक्ट मैंने लिखे हैं यहाँ पर, हो सकता है कोई ऊपर नीचे हो जाए पर बाकी सारे फैक्ट ठीक है ना। कोई अगर गलती होती है तो मैं खुद आपको बता दूंगा उसको, बाकी सारे फैक्ट ठीक है यहाँ पर जो लिखे हुए हैं, सभी आपको पढ़ने हैं ना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आपको पढ़ने हैं। ये आपकी ट्रेंडिंग में क्लास है, नंबर 7 पर ट्रेंडिंग में, इसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। और ये कल सुबह वाली क्लास तैयार रहिएगा, सुबह वाली क्लास लेनी है आप सभी को, ध्यान रखना, सुबह 6:30 बजे वाली क्लास जो है ये अनिवार्य है लेना, ये कंपलसरी बोल रहा हूं आपको, अनिवार्य है। करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके दोनों का संगम दोस्तों चल रहा है इस क्लास के अंदर जो है। एक बार सुबह जग करके इस क्लास को लीजिएगा, महसूस करोगे आप कि इस क्लास में आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। इस क्लास को जरूर लेना, सुबह 6:30 बजे अनिवार्य रूप से लेना। जितने भी आप स्टूडेंट देख रहे हो ना, इस क्लास को जरूर लिया करो सुबह 6:30 बजे वाली को, बाकी तो मैं देख लूंगा अपने आप, ठीक है। तो ध्यान रखना, कल सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षा में आ सकते हैं वो आपको यहाँ पर उपलब्ध हैं। ऑल दी बेस्ट, ध्यान रखना, अपना खुश रहिएगा। अच्छी लगी हो क्लास लाइक कर देना, और ये वार्षिकांक कैसा लगा आपको ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।